शहजाद, जवाब नहीं है। जब यहाँ पे जनता रामकृपाल जी ने सुना शहजाद, जब मनोज सिंह काका और रत्नाकर जी को जवाब दिया जा रहा है तो मुझे नहीं पता वो क्या देंगे, बट शहजाद ओवर टू यू, हाउ डू यू सी दिस? जी शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी। देखिए ऐश्वर्या, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिनको हम अपना राष्ट्रीय दूत, एक तो होता है देश का राजदूत, एक होता है एम्बेसडर और एक होता है देश का एम्बेसडर जिसको हम कहते हैं राष्ट्रदूत। जो राष्ट्रदूत होता है देश का, वो यही एनआरआई समुदाय है। ये भारत से बाहर होंगे पर इनके दिल में भारत बसता है। इनके दिल से भारत को कोई नहीं निकाल सकता और यही भारत को दिल में रखकर पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाते हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत देश का नेतृत्व करती है तो वो देश को और बल विदेश में मिलता है, तो इस एनआरआई समुदाय से मिलता है। पर कांग्रेस मोदी से घृणा करते करते भारत को भी गाली देती है और भारत के राष्ट्रदूतों को भी गाली देती है, जिस प्रकार से अभी रत्नाकर जी ने किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज पहली बार एक भारतीय को 2 बार यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस को एड्रेस करने मिल रहा है। क्या कांग्रेस ने स्वागत किया? जब प्रधानमंत्री जेम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए, कभी इतिहास में किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पैर छुए हैं? नहीं छुए हैं, पर इसको भी कांग्रेस ने पीआर कहा। जवाब दीजिए मनोज सिंह काका। प्रधानमंत्री को बॉस कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री जो बाइडेन, पानी पी लीजिए थोड़ा। जो बाइडेन प्रधानमंत्री, मैं जवाब दे रहा हूं। जवाब दीजिए मनोज सिंह काका शहजाद का। यहाँ पे आपने प्रमोद भगत जी का जवाब नहीं दिया, देसाई जी का जवाब नहीं दिया, मैम का जवाब नहीं दिया, जगदीश जी का नहीं दिया, शहजाद का तो दे दीजिए। किसी के विनम्रता से आप लोग किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष अगर पैर छू रहा है तो उसकी विनम्रता है, उस पर इतना गर्वान्वित क्यों महसूस हो रहे हो? उसको अपना अहंकार क्यों दिखा रहे हो? अरे भारत की उपलब्धि है, भारत की संस्कृति की उपलब्धि है, आपको क्या दिक्कत हो रही है इसमें? आप कह रहे हैं एनआरआई को गाली दो, आप कह रहे हैं भारत की संस्कृति को गाली दो। मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दो। अभी अमेरिका की इकोनॉमी कितने डॉलर की है तुम्हें पता है? अभी अमेरिका की इकोनॉमी कितने डॉलर की है तुम्हें पता है? बताओ, आप बताओ कितने डॉलर की है? सिर्फ दौरा मैं आपको ये बात बताता हूँ। रिलैक्स मनोज सिंह का शहजाद होल्ड ऑन, शहजाद प्लीज, शहजाद मेरे साथ रॉबिन जी भी हैं, जगदीश जी मेरे साथ फॉरेन एक्सपर्ट भी हैं। मैं जाना चाहता हूं हमारे फॉरेन एक्सपर्ट के पास। और रॉबिन जी जरा बता दीजिए कि क्या भारत के इतिहास में हमारी फॉरेन पॉलिसी में ऐसा हुआ है कि रशिया हमारा दोस्त है और अमेरिका हमारा नेचुरल एलाई बनना चाहता है? रॉबिन जी रिलैक्स। ऑब्वियसली कभी ऐसा नहीं हुआ। ये नई दुनिया बन रही है, हमें ये भी समझना चाहिए। जैसे 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नए समीकरण चालू हुए, या कोविड के बाद और रशिया यूक्रेन के बाद अब हर देश अपने को रीबूट कर रहा है। और भारत की जो इस समय सिचुएशन है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट मार्केट है, इसका एक अलग अपना ही मैग्नेटिज्म बनता है। और इस जो हमारी वैल्यू है इस समय, इसकी ऑफ कोर्स हमें मार्केटिंग करनी चाहिए, जो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। हमारे पास जो स्ट्रेंथ हमें लेकर जानी चाहिए दुनिया में, तभी तो हम आगे पार्टनरशिप्स करेंगे। तो भारत इस समय एक बहुत ही नए सनराइज मौके पे है, दैट्स वन। एक छोटी सी बात मैं और कहूँगा, फिर वापस आता हूँ। अभी बात हो रही थी ना एनआरआईज की, मैं खुद यूएस रहता था करीब 8-10 साल। बाय द वे मैं वापस इंडिया आया हूँ, पर मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि बहुत लोग हो रहा है, पर हर एक का अपना पर्सनल इशू होता है। वहां रहकर के इतना काम कर रहे हैं आज की तारीख में, आप क्यों सोचते हैं बाइडेन इनवाइट कर रहा है? हमारे डायस्पोरा वहां पर वोटर्स हैं, हमारे डायस्पोरा, हम लोग, हमारे ग्रुप्स वहां पर इनके कैंपेन फाइनेंस से पैसे देते हैं। आपके साथ जो लोग इस समय न्यूयॉर्क में खड़े हैं, उनमें से काफी सारे होंगे जो लीगल डोनर्स हैं, तभी अमेरिका के कांग्रेसमैन इनकी आवाज सुनते हैं, हमारी आवाज सुनते हैं। तो डायस्पोरा का एक बहुत अहम रोल है, विदाउट डाउट दुनिया में रिकॉग्नाइज हो रहा है। दैट्स वन। दुनिया इस समय, अमेरिका को हमारी जरूरत भी है, हमें भी जरूरत है, अमेरिका को भी है, तभी कोई डील बनती है। इस समय अमेरिका के ऊपर बहुत प्रेशर्स है। अमेरिका के सामने अगली 2-3 बहुत बड़ी जंग है, यूक्रेन है, आने वाले वक्त में ताइवान है, उसके अलावा चाइना है। इस सारी जंग में अमेरिका अब भारत के साथ पार्टनरशिप करके भारत को अपना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बनाना चाहता है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमें टेक्नोलॉजीज मिलेंगी, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, डिफेंस। आई अंडरस्टैंड दैट रॉबिन जी।